दोस्तों, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा चुप रह जाना भी इंसान को बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार साबित कर देता है। और ऐसा ही हो रहा है, कुछ चलते आ रहा है ये सिलसिला पवन सिंह के साथ। जिसने भी जुड़ा अपना नाम कर लिया, नाम करके छोड़ दिया, और फिर छोड़ने के बाद भी सब्र नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा बदनाम कर दिया। यही कारवा है कुछ पवन सिंह की ज़िंदगी का, जिसमें वो पीसते जा रहे हैं। और आज के समय में ऐसा समय आ गया है कि इतना टैलेंट, इतनी सारी चीज़ें, भोजपुरी के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले पावर स्टार, आज उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो आप सभी को दिख ही रहा है, सबको पता है। आप सभी ने सारी चीज़ें जान ही लिया होगा। मुझे इस बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि बीना मानवी अभी गई थी पवन सिंह के पास, वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें, जितने भी सारे पवन सिंह के पास प्रूफ है उन्होंने बताया है, दिखाया है। और उसके बाद बीना मानवी के भी अंदाज बोल बदल गए हैं, क्योंकि पहले जाने से पहले तक उन्होंने कहा था कि अक्षरा सिंह क्यों गलत है इस मामले में, पति पत्नी के बीच में अक्षरा सिंह कहाँ से आ गई। लेकिन आज वही बीना मानवी कह रही है कि इन सारी चीज़ों की जड़, अगर कोई इसका असली गुनहगार है, इस पति पत्नी के रिश्ते को बर्बाद करने की कोई जड़ है, तो वो है अक्षरा सिंह। अब आप ही जरा सोचिए कि ऐसी क्या क्या सबूतें होंगी जो बीना मानवी ने देखा होगा। वो अक्षरा सिंह जो अभी हाल फिलहाल 4 से 5 दिनों पहले जो इंटरव्यू दे रही है, उसमें वो बता रही है कि मैं पवन सिंह के पैर छुआ करती थी, उन्हें बच्चे की तरह संभालती थी, न जाने दिस दैट कितनी सारे आरोपें लगाई है, वो आंसू भी गिरा रही है। बाद में मैंने एक चीज़ थोड़ा सा मैंने देखा था, पूरा वीडियो मैं नहीं देख पाई क्योंकि बहुत लंबा है वो। उसमें एक जगह पे वो कहती है कि पवन सिंह की जब शादी हो रही थी, उस समय शादी के पहले हमको बोला गया कि 2 दिन पहले बोला गया कि मेरी शादी कहीं और हो रही है, आप हमारे लिए कपड़े खरीदिए और दुल्हन के लिए खरीदिए। इस पर शुभांकर मिश्रा जी पूछते हैं कि क्या आपने उस समय कोई रिएक्शन नहीं दिया, कि क्यों भाई, ऑब्जेक्शन तो बनता है ना। हम अगर वाकई में किसी से इतना बेहद प्यार करते हैं, इतने सालों से रिलेशन में हैं, तो क्या हम आसानी से उस इंसान को छोड़ देंगे जाने के लिए? क्या उससे इतना भी सवाल नहीं करेंगे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? इस पर अक्षरा सिंह बोलती है कि नहीं, मैं उस टाइम हक्का बक्का रह गई थी, मुझे कुछ लगा ही नहीं, उचित ही नहीं लगा कि मैं कुछ सवाल भी पूछूं। मैंने बोल दिया ठीक है, मैंने खरीदारी की। उसके बाद ये बोल रही है कि 1 महीने हम साथ में थे, और वही 1 महीने और उसके बाद में अक्षरा सिंह ने पूरी ज़िंदगी बर्बाद की है ज्योति सिंह की, जिसकी रिकॉर्डिंग सारी ज्योति सिंह के पास भी है, कई सारे प्रूफ पवन सिंह के पास भी है। और इसे मीडिया में वायरल करने से रोक दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं और भी छिया लेदर हो जाता, पूरी बदनामी सबकी होती। खैर, फिर भी पब्लिक सब जानती है, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ थोड़े है भाई। ये अक्षरा कहती है कि मैं उस इंसान का चेहरा तक भूल गई हूँ, क्योंकि मुझे वो इंसान इतना टॉर्चर करता था और मैं उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करती थी। आप ही बताइए कि जो इंसान इतना किसी को टॉर्चर करता हो, वो लड़की क्या किसी के रिलेशन में रहना चाहेगी? और अगर रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी, तो फिर पवन सिंह और ज्योति सिंह की ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? जब आप टॉर्चर ही हो रही थी, जब आप सारी चीज़ें, सारी सच्चाई पवन सिंह का पता ही कर ली थी, पता चल गया था आपको, तो फिर तो आपको साइड हो जाना चाहिए था ना। क्यों बर्बाद किए? बसे बसाए घर को क्यों उजाड़ा आपने? खैर, इसमें मैं ये नहीं कह रही कि इसमें पवन सिंह की गलती नहीं है, उनकी भी गलती है, ज्योति सिंह की भी गलती है, सबकी गलती है। लेकिन इसमें जो जड़ है, जिसने बीज बोने का काम किया और उसमें पानी डालने का काम किया, वो तो असली अक्षरा सिंह ही है। क्योंकि कोई भी पत्नी भाई शादी के बाद जाएगी और अपने पति के बारे में इस तरह से देख रही है, सुन रही है, तो किसी को भी हजम नहीं होने वाला है, वो तो उसका रिएक्शन होने ही वाला है। और वही हुआ कुछ। एक बात और कि एक जगह अक्षरा बोल रही है कि हम इतने दिनों से रिलेशन में थे, लेकिन हमारे मम्मी पापा को नहीं पता था। ये बताइए ये कितना सच बोल रही है, जिसका रिलेशन पूरी दुनिया, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बच्चा भोजपुरी समझने वाला जानता हो, जो हर कोई फेमस हो गए। ये दोनों लोग फेमस हो गए थे, पवन सिंह और अक्षरा सिंह। कौन नहीं जानता था इनके रिलेशन के बारे में? इनके मम्मी पापा को नहीं पता था। मतलब एकदम सरासर सफ़ेद झूठ पर झूठ बोले जा रही है ये उस इंटरव्यू में। लेकिन कितना झूठ बोलोगे मैडम, और कितना दबाओगे? सच तो दबने वाला है नहीं। और वही हुआ भाई, सामने जिसके मानना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो मानना पड़ेगा यार पवन सिंह के बारे में, कि इतना सारा उनके बारे में लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, इतना गलत गलत न जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं, फिर भी वो इंसान किसी के बारे में एक उंगली तक नहीं उठाता, जवाब तक जल्दी नहीं देता है। तो ये इंसानियत होता है। खैर, लाख बुराइयाँ हो पवन सिंह में, लेकिन पवन सिंह एक जो इंसान है वैसा हर कोई नहीं हो सकता। हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ में वो शायद बहुत ही ज़्यादा कच्चे रह गए, नहीं संभाल पाए रिश्तों को। मे भी उम्मीद करेंगे कि आगे का लाइफ उनका सही हो, सारी परेशानियां ज़िंदगी से जल्दी से दूर हो जाए। हम सब तो यही चाहते हैं। आप लोग इस पे क्या राय है कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द।